हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। मैं ओपी कुमार। दोस्तों आज का सेशन लेकर आया हूँ राजस्थान जीके का धमाल। इसमें राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए। दोस्तों आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं राजस्थान के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। साथ ही देखेंगे दोस्तों राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो कि लंबे समय तक आपको याद रहे। इस वजह से दोस्तों सभी हार्ड टॉपिकों को मैंने ट्रिक से समझाने की कोशिश की है, तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज की सेशन में है मेवाड़ की उपशैलियों से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रिक्स। मेवाड़ की उपशैलियाँ, ट्रिक से एके आंदोलन, जनसंख्या घनत्व दोस्तों ट्रिक से देखेंगे। साथ ही देखेंगे दोस्तों राजस्थान में वन आवरण जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी दोस्तों हम ट्रिक से देखेंगे। तो आज का सेशन क्लास होने वाला है, तो क्लास में बने रहें और क्लास को पूरी देखें। अगर आज की क्लास दोस्तों आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें, क्लास को आगे से आगे सेंड करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं मेवाड़ की उपशैलियाँ, नाथद्वारा, देवगढ़, चावड़ और उदयपुर के बारे में। साथ ही देखेंगे दोस्तों 1857 क्रांति के समय टोंक के शासक कौन थे, बिजोलिया किसान आंदोलन की अवधि क्या थी दोस्तों। साथ ही देखेंगे हम मेरवाड़ा बटालियन, इसकी स्थापना कब हुई। दोस्तों आज के सेशन में देखने वाले हैं 1835 में अंग्रेज़ों ने जोधपुर की सेना के सवारों पर अकुशल होने का आरोप लगाकर किस सैनिक छावनी की स्थापना की। साथ ही देखेंगे दोस्तों जोधपुर लीजियन का केंद्र क्या था या कहाँ था। धौलपुर का शासक 1857 क्रांति के समय कौन था। साथ ही देखेंगे दोस्तों बीकानेर का वो कौन सा शासक था जो अपनी सेना लेकर अंग्रेज़ों के पक्ष में विद्रोहियों को दबाने के लिए राज्य से बाहर भी गया। इसके साथ ही देखेंगे एके आंदोलन, ये कब चला दोस्तों और किसके द्वारा चलाया गया। बरड़ बूंदी आंदोलन क्या था। नीमराणा कांड, नीमराणा हत्याकांड, नीमराणा किसान आंदोलन कब चला। साथ ही देखेंगे बेंगू किसान आंदोलन किस जिले से संबंधित है। शेखावटी किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन कब चला दोस्तों। इसके साथ ही देखेंगे सत्याग्रह प्रकाश, ये किसकी रचना थी। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं त्याग भूमि के संपादक कौन थे। राजपाल घटना कब घटित हुई। शंकरदान, सामोर, इनका संबंध किस रियासत से है दोस्तों। इसके साथ ही देखेंगे जमनालाल बजाज, इनकी अध्यक्षता में राजपूताना मध्य भारत सभा का आयोजन 1920 ईस्वी में कहाँ किया गया। इसके साथ ही देखेंगे राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे नाल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, डबोक हवाई अड्डा राजस्थान में कहाँ है, रातानाडा हवाई अड्डा राजस्थान में कहाँ स्थित है। इसके साथ ही देखेंगे दोस्तों जनसंख्या घनत्व में राजस्थान के प्रमुख 5 जिले कौन कौन से हैं। इसके साथ ही देखेंगे एके आंदोलन की ट्रिक्स, मेवाड़ शैली की उपशैलियों की ट्रिक। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। संजय उद्यान, मृगवन, ये कहाँ है दोस्तों राजस्थान में। इसके साथ ही देखेंगे पक्षियों का स्वर्ग किस विहार को कहा जाता है, या किस पक्षी विहार को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। इसके बाद हम देखने वाले हैं सदाबहार, अर्ध सदाबहार वनस्पति। जयपुर ब्लू पोट्री के निर्माता या निर्माण कार्य, जयपुर ब्लू पोट्री का निर्माण कार्य किस शासक के समय शुरू किया गया या कब किया गया। लाख का काम राजस्थान में कहाँ कहाँ किया जाता है। इसके साथ ही देखेंगे नवलखा झील, ये कहाँ स्थित है दोस्तों। आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं कायलाना झील। लाल लोमी मृदा राजस्थान में कहाँ पाई जाती है। इसके बाद देखेंगे हम रम्मत शुरू होने से पहले दोस्तों आप जानते हो किस लोक देवता के भजन गाए जाते हैं, जो आज की क्लास में आप देखोगे। चंग बजाते हैं, तो कौन सी जाति चंग बजाती है राजस्थान में। नौटंकी का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसके साथ ही देखेंगे राजस्थान में नौटंकी किस किस जिले में प्रसिद्ध है या किस क्षेत्र की। आज के सेशन में देखने वाले दोस्तों कि किस वाद्य यंत्र में 22 पर्दे मोम के चिपकाए जाते हैं। शेखावटी का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है। साथ ही देखेंगे हम दोस्तों कच्ची घोड़ी नृत्य, ये किस क्षेत्र से संबंधित है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है।
डाइसाकी के लिए प्रसिद्ध किला कौन सा है। इसके बाद देखने वाले हैं दोस्तों हम फूल महल, गज मंदिर, कर्ण महल, लाल निवास, सरदार निवास, ये प्रमुख वास्तु किस किले में स्थित है। इसके जालोर के दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। चित्तौड़ का दुर्ग ये किस श्रेणी में आता है। इसके बाद देखेंगे भीलवाड़ा के शुभंकर क्या है भीलवाड़ा का। साथ ही देखेंगे दौसा का शुभंकर, सीता माता अभ्यारण्य ये कहाँ स्थित है दोस्तों और इसकी स्थापना कब हुई। साथ ही देखेंगे ये दोस्तों किस पक्षी के लिए या पशु पक्षी के लिए ये प्रसिद्ध है, सीता माता अभ्यारण्य। इसके बाद हम देखने वाले हैं दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वाधिक वनावरण इन राजस्थान। तो दोस्तों इसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान के किन किन जिलों में दोस्तों सर्वाधिक वनावरण है, वो भी ट्रिक के साथ। तो दोस्तों सेशन में बने रहें। दोस्तों आज के सेशन में देखने वाले प्रमुख ट्रिक्स जैसे मेवाड़ उपशैलियों की ट्रिक। इसके बाद देखेंगे एक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रिक, जनसंख्या घनत्व और राजस्थान में वनावरण, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण ट्रिक्स, ताकि फैक्ट दोस्तों आपको लंबे समय तक याद रहे। तो आज का सेशन बिना देरी के शुरू करते हैं दोस्तों। राजस्थान जीके दोस्तों देखते हैं राजस्थान में जनसंख्या घनत्व। तो दोस्तों राजस्थान में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ का है या कौन कौन से ज़िले में है। तो दोस्तों इन्हें याद रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ट्रिक जनसंख्या घनत्व इन राजस्थान। तो दोस्तों राजस्थान में जनसंख्या घनत्व याद रखने की ट्रिक क्या है। तो ट्रिक देखिए, जब दो दिल मिले तो लव हुआ। तो इससे क्या दोस्तों आपको राजस्थान में कौन कौन से ज़िले हैं जो जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक है वो क्रम से आपको याद रह जाएंगे। तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक कौन सा ज़िला है। तो जयपुर। जयपुर में जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों। जयपुर का जनसंख्या घनत्व 595। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों भरतपुर। तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है 503। थर्ड नंबर पे आता है दोस्तों दौसा 476। जबकि अलवर है दोस्तों नंबर 4 पर। जनसंख्या घनत्व में कौन से नंबर पे आता है। जनसंख्या घनत्व में चौथे नंबर पर। तो इनका जनसंख्या घनत्व क्या है अलवर का। तो 438। तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व में 4 जिले कौन कौन से हो गए क्रम से। तो जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। याद रखने की ट्रिक क्या है दोस्तों। जनसंख्या घनत्व राजस्थान में सर्वाधिक। तो इसकी ट्रिक है जब दो दिल मिले तो लव हुआ। जब से तात्पर्य दोस्तों जयपुर और भरतपुर, दो से तात्पर्य दौसा, जबकि लव से तात्पर्य दोस्तों अलवर। तो राजस्थान में कौन कौन से जिले हैं दोस्तों जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है जयपुर का। दूसरे नंबर पर आता है भरतपुर, तीसरे नंबर पर दौसा, जबकि चौथे नंबर पे है दोस्तों अलवर। जयपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है 595। दूसरे नंबर पर भरतपुर है दोस्तों, इसका जनसंख्या घनत्व 503। जबकि दौसा का जनसंख्या घनत्व कितना है 476। और चौथे नंबर पे आता है दोस्तों अलवर, इसका जनसंख्या घनत्व है 438। ये थे दोस्तों राजस्थान की जनसंख्या घनत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राजतापाल घटना। तो दोस्तों राजतापाल घटना कब घटित हुई थी। तो 19 जून 1947। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है राजतापाल घटना कब घटित हुई दोस्तों राजस्थान में। तो 19 जून 1947। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए शंकरदान सामोर। दोस्तों शंकरदान सामोर ये किस रियासत से संबंधित थे। तो मारवाड़। राजस्थान में जनजागृति उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण कवि थे दोस्तों शंकरदान सामोर। इनका संबंध किस रियासत से दोस्तों। मारवाड़ रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में राजपूताना मध्य भारत सभा का आयोजन 1920 में दोस्तों कहाँ किया गया। तो अजमेर में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में राजपूताना मध्य भारत सभा का आयोजन 1920 में अजमेर में आयोजित हुआ दोस्तों। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो जमनालाल बजाज के द्वारा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए नाल हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्या है दोस्तों नाल हवाई अड्डा
ये राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए बीकानेर। नेक्स्ट आता है दोस्तों इम्पोर्टेंट, डबोक हवाई अड्डा, तो ये राजस्थान में कहाँ स्थित है, उदयपुर में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बेंगू किसान आंदोलन, तो बेंगू किसान आंदोलन का संबंध किस जिले से है दोस्तों, ये कहाँ चला, तो आपका आंसर होना चाहिए चित्तौड़ में। दोस्तों चित्तौड़ में बेंगू आंदोलन कब चला, तो 1922 ईस्वी से 1925 ईस्वी के मध्य। तो दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन कब चला, 1922 से 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट देखें तो शेखावटी किसान आंदोलन, तो दोस्तों शेखावटी किसान आंदोलन कब चला राजस्थान में, तो आपका आंसर होना चाहिए 1924 से 1947 ईस्वी के मध्य। शेखावटी किसान आंदोलन कब चला, 1924 से 1947 ईस्वी के मध्य। नेक्स्ट आता है मारवाड़ किसान आंदोलन, ये दोस्तों 1924 से 1947 ईस्वी के मध्य चला। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सत्यार्थ प्रकाश, दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश ये महत्वपूर्ण रचना किसकी है, तो आपका आंसर होना चाहिए दयानंद सरस्वती की। त्याग भूमि, दोस्तों आप जानते हो त्याग भूमि के संपादक कौन थे, तो हरिभाऊ उपाध्याय। त्याग भूमि के संपादक कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये किस पुस्तक का कथन है ये, कि यदि महाराणा गौरी सरकार के अंधभक्त होते तो शायद मेवाड़ के प्राचीन गौरव का नाश करने वाला ये अत्याचारपूर्ण हस्तक्षेप न हुआ होता। ये कथन किसमें है दोस्तों, तो महत्वपूर्ण पुस्तक तरुण राजस्थान का कथन है दोस्तों ये, कि यदि महाराणा गौरी सरकार के अंधभक्त होते तो शायद मेवाड़ के प्राचीन गौरव का नाश करने वाला ये अत्याचारपूर्ण हस्तक्षेप न हुआ होता। दोस्तों तरुण राजस्थान में कहा गया है कि यदि महाराणा गौरी सरकार के अंधभक्त होते तो शायद मेवाड़ के प्राचीन गौरव का नाश करने वाला ये अत्याचारपूर्ण हस्तक्षेप न हुआ होता। ये कथन दोस्तों किस पुस्तक में है या किस पत्रिका में है, तो तरुण राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सरदार सिंह, तो सरदार सिंह का संबंध किस रियासत से था दोस्तों, ये बीकानेर के महाराजा थे सरदार सिंह, जो कि सेना लेकर अंग्रेज़ों के पक्ष में दोस्तों विद्रोहियों को दबाने के लिए अपने राज्य से बाहर गए। तो वो कौन थे, सरदार सिंह, और इनका संबंध किस रियासत से है दोस्तों, तो बीकानेर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, एकी आंदोलन, तो दोस्तों एकी आंदोलन कब चला, 1921 से 22 ईस्वी के मध्य। एकी आंदोलन को याद रखने की ट्रिक देखिए दोस्तों, ये किस तरह याद रहे, तो एकी आंदोलन, तो इसकी ट्रिक क्या है, एक मोती, एक से तात्पर्य है दोस्तों एकी आंदोलन, मोती से तात्पर्य है मोतीलाल तेजावत। इसका अर्थ ये हुआ कि दोस्तों 1921 में एकी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, मोतीलाल तेजावत के द्वारा। इसकी ट्रिक थी एक मोती, एक से तात्पर्य था एक ही आंदोलन, जबकि मोती से तात्पर्य दोस्तों मोतीलाल तेजावत। तो एक ही आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, मोतीलाल तेजावत के द्वारा। ट्रिक क्या है इसकी, एक मोती। नेक्स्ट देखिए, बरड़ बूंदी किसान आंदोलन, बरड़ आंदोलन या बूंदी आंदोलन, ये राजस्थान में कब चला दोस्तों, तो 1921 से 43 के मध्य। नीमराणा, दोस्तों नीमराणा किसान आंदोलन किस जिले से संबंधित है, तो नीमराणा किसान आंदोलन अलवर जिले से। ये कब चला दोस्तों, तो 1923 से 25 ईस्वी के मध्य। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, चंग, दोस्तों चंगवाद यंत्र किस जनजाति से संबंधित है या जाति से संबंधित है, तो आपका आंसर होना चाहिए कालबेलिया। दोस्तों चंग कौन बजाते हैं, कालबेलिया जाति के लोग। नेक्स्ट देखिए, नौटंकी का शाब्दिक अर्थ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नौटंकी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, नाटक का अभिनय करना, ये क्या कहलाता है, नौटंकी। दोस्तों आप जानते हो राजस्थान में नौटंकी कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है, तो इसकी ट्रिक देखिए, ABCD और गंगा सवाई माधोपुर। तो नौटंकी राजस्थान में कहाँ प्रसिद्ध है दोस्तों, ABCD का अर्थ हुआ अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। गंगापुर और सवाई माधोपुर में नौटंकी प्रसिद्ध है दोस्तों। नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, गंगापुर और सवाई माधोपुर में। किस वाद्य यंत्र में दोस्तों 22 पर्दे मोम से चिपकाए जाते हैं,
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, किस वाद्य यंत्र में 22 पर्दे मोम से चिपकाए जाते हैं? तो वो कौन सा वाद्य यंत्र है दोस्तों? तो आपका आंसर होना चाहिए जंतर। दोस्तों जंतर वाद्य यंत्र में 22 पर्दे किससे चिपकाए जाते हैं? मोम से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, शेखावटी का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? तो झांझ। दोस्तों आप जानते हो कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ किया जाता है? शेखावटी में। तो जब कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है दोस्तों, तो उसमें ताशे के साथ क्या बजाया जाता है? झांझ। तो शेखावटी का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा हुआ? झांझ। इसके साथ ही अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना दोस्तों इसमें, कि कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ किया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए शेखावटी। आप जानते हो दोस्तों शेखावटी से तात्पर्य क्या है? सीकर चुरू झुंझुनू क्षेत्र, ये क्या कहलाता है दोस्तों? शेखावटी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सूर्य मंदिर, राजस्थान में सूर्य मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो झालावाड़, झालरापाटन झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाईसाकी के लिए प्रसिद्ध किला कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाईसाकी के लिए प्रसिद्ध किला कौन सा है दोस्तों? तो वो है दोस्तों जैसलमेर का किला। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, फूल महल, गज मंदिर, कर्ण महल, लाल निवास और सरदार निवास, ये प्रमुख वास्तु दोस्तों किस किले में स्थित है? तो आपका आंसर होना चाहिए जूनागढ़ के किले में। दोस्तों किस किले में स्थित है ये? तो जूनागढ़ किले में, ये बीकानेर में स्थित है दोस्तों। तो फूल महल, गज मंदिर, कर्ण महल, राम लाल निवास, सरदार निवास, ये प्रमुख वास्तु दोस्तों किस किले में है? तो जूनागढ़ किले में, जो कि बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जालोर का दुर्ग और चित्तौड़ का दुर्ग, तो दोस्तों ये किस श्रेणी में आता है? जालोर का दुर्ग और चित्तौड़ का दुर्ग, ये किस श्रेणी में आता है? तो ये एरंड श्रेणी में है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, भीलवाड़ा का शुभंकर, तो दोस्तों भीलवाड़ा का शुभंकर क्या है? तो मोर। जबकि दौसा का शुभंकर, तो दोस्तों दौसा का शुभंकर क्या है? खरगोश। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सीता माता अभ्यारण्य, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। और इसकी ये अभ्यारण्य दोस्तों कब स्थापित हुआ? तो 1979 में। दोस्तों ये सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उड़न गिलहरियों के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, सीता माता अभ्यारण्य ये कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़ में। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1979 में। यहाँ पर दोस्तों मुख्यतः उड़न गिलहरियाँ देखी जा सकती है। हमने बात की दोस्तों जालोर और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, तो ये दोनों दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? तो एरंड दुर्ग में। हमने देखा दोस्तों भीलवाड़ा का शुभंकर क्या है? तो वो मोर था। जबकि दौसा का शुभंकर ये खरगोश। अब देखते हैं दोस्तों राजस्थान में वन आवरण, तो वन आवरण में दोस्तों राजस्थान के प्रथम 5 जिले कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पे आता है दोस्तों उदयपुर, दूसरे नंबर पे है दोस्तों बारा, तीसरे नंबर पे करौली, चौथे नंबर पर है चित्तौड़ और 5वें नंबर पर आता है दोस्तों सर्वाधिक वन आवरण में अलवर। तो दोस्तों हम इन्हें ट्रिक से याद करते हैं। तो इसकी राजस्थानी ट्रिक देखिए दोस्तों, वनों को लगाओ तोड़ो मत और वनों से लव करो, बिल्कुल आसान ट्रिक है। इससे दोस्तों आपको सर्वाधिक वन आवरण प्रथम 5 जिले कौन कौन से वो याद रह जाएंगे। तो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? वनों को लगाओ तोड़ो मत और वनों से लव करो। तो देखिए दोस्तों राजस्थानी भाषा में वनों को लगाने से संबंधित है, उबा करो ये किसके लिए यूज में लिया जाता है? लगाने से संबंधित है। तो इसकी ट्रिक देखिए, उबा करो, इसका अर्थ क्या हुआ? वनों को लगाओ। तो उबा से तात्पर्य दोस्तों उदयपुर 12, करो से तात्पर्य करौली। तो प्रथम सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 जिले कौन कौन से हो गए? उदयपुर, बारा और करौली। इसकी ट्रिक क्या है? उबा करो या फिर लगाओ। उ से तात्पर्य था उदयपुर, बा से तात्पर्य बारा, जबकि करो से तात्पर्य था दोस्तों करौली। ये अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सर्वाधिक वन आवरण वाले प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर, बारा, करौली, चित्तौड़ और अलवर, ये 5 जिले हैं दोस्तों सर्वाधिक वन आवरण पाया जाता है राजस्थान में। तो इसकी ट्रिक क्या थी? वनों को लगाओ तोड़ो मत और लव करो वनों से। तो इसकी मारवाड़ी ट्रिक क्या है? उबा करो वनों को, तोड़ो मत और लव करो वनों से। तो उबा से तात्पर्य उदयपुर, बारा, करो से तात्पर्य करौली। तो प्रथम 5
प्रथम 3 जिले कौन कौन से हो गए सर्वाधिक वनावरण वाले, तो उदयपुर, बारां और करौली। और इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, उबा करो। जबकि नेक्स्ट ट्रिक क्या है इसकी, तोड़ो मत लव करो वनों से। तो तोड़ो से तात्पर्य चित्तौड़ और लव से तात्पर्य अलवर। तो वो सर्वाधिक 5 जिले कौन कौन से हो गए दोस्तों जहाँ पर सर्वाधिक वनावरण पाया जाता है। तो इन्हें क्रम से याद रखें। पहले नंबर पे आता है उदयपुर, दूसरा बारां, तीसरा करौली, चौथा चित्तौड़ और 5वें नंबर पे है दोस्तों अलवर, जहाँ की सर्वाधिक वनावरण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुलवारी की नाल, ये अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, उदयपुर में। संजय उद्यान मृगवन, ये राजस्थान में कहाँ स्थित है दोस्तों, तो जयपुर में। नेक्स्ट देखिए, पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों का स्वर्ग दोस्तों किस अभ्यारण्य को या वन्य जीव पक्षी विहार को कहते हैं हम, तो गना पक्षी विहार। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सदाबहार अर्ध सदाबहार वनस्पतियाँ ये किस वन क्षेत्र में पाई जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए उप उष्ण पर्वतीय वन। ये किसके उदाहरण है दोस्तों, सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनस्पतियों के। तो सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती है, तो उप उष्ण पर्वतीय वनों में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जयपुर ब्लू पोर्ट्री के निर्माण की शुरुआत किस शासक के समय हुई दोस्तों, राजस्थान में, तो राम सिंह के समय। दोस्तों आप जानते हो राम सिंह का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1835 से 80। जयपुर में ब्लू पोर्ट्री लाने का श्रेय किसे जाता है या शुरुआत का श्रेय किसे है, तो जयपुर के महाराजा राम सिंह। ये जयपुर ब्लू पोर्ट्री को जयपुर में लाए। या जयपुर ब्लू पोर्ट्री का निर्माण कब शुरू हुआ या किस शासक के समय शुरू हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए राम सिंह। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में लाख का काम या लाख का काम कहाँ किया जाता है, तो सर्वाधिक सवाई माधोपुर में, फिर लक्ष्मणगढ़ सीकर में और इंद्रगढ़ बूंदी। दोस्तों सवाई माधोपुर, लक्ष्मणगढ़ सीकर और इंद्रगढ़ बूंदी ये किसके लिए विख्यात है, तो लाख के काम के लिए। या लाख का कार्य कहाँ किया जाता है, सवाई माधोपुर, लक्ष्मणगढ़ सीकर और इंद्रगढ़ बूंदी में। नवलखा झील की बात करें दोस्तों, तो नवलखा झील कहाँ स्थित है, बूंदी में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, नवलखा झील ये कहाँ स्थित है, बूंदी में। कायलाना बालसमंद झील ये राजस्थान में कहाँ स्थित है दोस्तों, जोधपुर में। लाल लोमी मृदा की बात करें तो राजस्थान में लाल लोमी मृदा मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो उदयपुर डूंगरपुर क्षेत्र में। अब बात करते हैं लोक देवता रामदेव जी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों रम्मत शुरू होने से पहले किस लोक देवता के भजन गाए जाते हैं, रम्मत शुरू होने से पहले किस लोक देवता के भजन गाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है, रामदेव जी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों के समर्थक टोंक के शासक कौन थे, तो इसका राइट आंसर है वजीरू दौला। नेक्स्ट देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, मेरवाड़ा बटालियन इसकी स्थापना कब हुई, तो 1822 ईस्वी में। बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो ये दोस्तों सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है राजस्थान का, बिजोलिया किसान आंदोलन। तो बिजोलिया किसान आंदोलन की अवधि क्या थी दोस्तों, ये 1897 से 1941 ईस्वी तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1835 तो 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने जोधपुर की सेना के सवारों पर अकुशल होने का आरोप लगाकर किसकी स्थापना की थी, जोधपुर लीजियन की। तो 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने जोधपुर की सेना के सवारों पर अकुशल होने का आरोप लगाकर किसका गठन किया था, जोधपुर लीजियन का। तो दोस्तों जोधपुर लीजियन का प्रमुख केंद्र क्या था, तो एरनपुरा। अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के शासक कौन थे, तो भगवंत सिंह, महाराजा भगवंत सिंह। दोस्तों राजस्थान जीके की इस महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत ट्रिक से करते हैं। तो सबसे पहली ट्रिक देखिए दोस्तों, वो किससे संबंधित है, मेवाड़ से लिखी उपशैलियों से। तो मेवाड़ से लिखी उपशैलियाँ कौन कौन सी है, नाथद्वारा, देवगढ़, चावड़ और उदयपुर।
दोस्तों इन्हें हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो इसकी ट्रिक क्या है, देखिए दोस्तों, नाथ दे चाउमीन। इसकी ट्रिक क्या है, नाथ दे चाउमीन। नाथ से तात्पर्य नाथ द्वारा, दे से तात्पर्य देवगढ़, चाऊ से तात्पर्य दोस्तों चावंड और उदयपुर। तो दोस्तों मेवाड़ से लेकर उपचेलिया कौन कौन सी हुई, नाथ द्वारा देवगढ़, चावंड और उदयपुर। इसकी ट्रिक क्या थी दोस्तों, नाथ दे चाउमीन। चाउमीन से तात्पर्य था दोस्तों चावंड और उदयपुर, जबकि नाथ से तात्पर्य नाथ द्वारा और दे से तात्पर्य था दोस्तों देवगढ़। तो ये थी दोस्तों मेवाड़ चेलियों की उपचेलियों की एक ब्यूटीफुल ट्रिक। अगर दोस्तों आज की ट्रिक पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मिंजर। तो मिंजर किसकी रचना है, कन्हैयालाल सेठी जी की। मिंजर किसकी रचना है, कन्हैयालाल सेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोती महल। दोस्तों मोती महल कहाँ स्थित है, तो मोती महल जोधपुर के किले में स्थित है दोस्तों। मोती महल कहाँ स्थित है, जोधपुर के किले में। नेक्स्ट देखिए, डाबी मिसल और जीवनी मिसल। ये क्या है दोस्तों, ये जैसलमेर के जागीरदारों की श्रेणियाँ हैं। क्या कहलाती थी दोस्तों, दो भागों में बटी हुई थी जैसलमेर के जागीरदारों की श्रेणियाँ। उन्हें हम दोस्तों डाबी मिसल और जीवनी मिसल कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बंदीपति। तो दोस्तों बंदीपति से तात्पर्य क्या है, बंदीपति किसे कहते हैं, तो मुख्य भाट को क्या कहते हैं हम, बंदीपति। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, ऊनावास का मंदिर। दोस्तों ऊनावास का मंदिर कहाँ स्थित है, ये राजसमंद में दोस्तों। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, यहाँ पर महिषासुर मर्दिनी का शांत स्वरूप देखने को मिलता है। यहाँ पर जो प्रतिमा है ना महिषासुर मर्दिनी की, तो उनका रूप कैसा है, शांत स्वरूप। इस वजह से दोस्तों ये देखने योग्य है। तो ऊनावास का मंदिर कहाँ स्थित है, राजसमंद में। और यहाँ किसकी मूर्ति है, महिषासुर मर्दिनी की। इनका रूप कैसा है, शांत स्वरूप। तो दोस्तों हमने कौन कौन से क्वेश्चन देखे, मिंजर, ये मिंजर किसकी रचना है, कन्हैयालाल सेठी जी की। मोती महल, मोती महल कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए जोधपुर के किले में। नेक्स्ट था दोस्तों, जैसलमेर के जागीरदारों की श्रेणियाँ। दो श्रेणियाँ कौन कौन सी थी, जैसलमेर के जागीरदारों की दो श्रेणियाँ कौन कौन सी थी, तो आपका आंसर होना चाहिए डाबी मिसल और जीवनी मिसल। नेक्स्ट क्वेश्चन था बंदीपति। दोस्तों हमने देखा बंदीपति से तात्पर्य क्या है, तो बंदीपति का अर्थ होता है मुख्य भाट, वो क्या कहलाता है, बंदीपति। और अंतिम क्वेश्चन था ऊनावास का मंदिर। तो दोस्तों हमने देखा ऊनावास का मंदिर कहाँ स्थित है, राजसमंद में। यहाँ पर जो प्रतिमा है ना वो किसकी है दोस्तों, तो महिषासुर मर्दिनी की। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयपुर प्रजामंडल। तो दोस्तों जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, तो दोस्तों ये 8 और 9 मई 1938 को हुआ। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 और 9 मई 1938 को। नेक्स्ट देखिए, शाहपुरा प्रजामंडल की बात करें दोस्तों, तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो 1938 में। अब देखते हैं शाहपुरा प्रजामंडल से जुड़े प्रमुख कार्यकर्ता कौन कौन थे। तो सबसे पहले आते थे दोस्तों रमेश चंद्र ओझा, अभय सिंह डांगी, लादूराम व्यास, गोकुल असावा और लक्ष्मीकांत। दोस्तों इनका संबंध किस प्रजामंडल से है, तो आपका आंसर होना चाहिए शाहपुरा प्रजामंडल। तो दोस्तों शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 1938। और इससे जुड़े हुए प्रमुख कार्यकर्ता कौन कौन थे, तो रमेश चंद्र ओझा, अभय सिंह डांगी, लादूराम व्यास, गोकुल असावा, लक्ष्मीकांत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हाथीमना नृत्य। दोस्तों ये किस जनजाति से संबंधित है, तो हाथीमना नृत्य किससे संबंधित है, भील जनजाति से। नेक्स्ट देखिए नेजा नृत्य। तो दोस्तों नेजा नृत्य मीणा जनजाति का प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट आता है गौर नृत्य। तो दोस्तों गौर नृत्य में हम देखते हैं ये किस जनजाति से संबंधित है, ग्रास्य जनजाति से। बमरसिया की बात करें तो दोस्तों बमरसिया नृत्य ये मुख्यतः अलवर और भरतपुर में किया जाता है। रायन नृत्य की बात करें तो इसका संबंध किस जनजाति से है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रायन नृत्य
दोस्तों ये ग्रासीय जनजाति से संबंधित है। जहीरुद्दीन खां, तो दोस्तों जहीरुद्दीन खां का संबंध किस घराने से है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जहीरुद्दीन खां, इनका संबंध किस घराने से है? तो डागर घराने से। बाघा जी की बात करें दोस्तों तो भवाई नृत्य के जनक हम किसे कहते हैं? बाघा जी। जबकि गोल क्रांति, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गोल क्रांति, तो ये किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से। तो दोस्तों हमने कौन कौन से नृत्य देखे? हातिमना नृत्य जो कि भील जनजाति से संबंधित था, नेजा नृत्य ये मीणा जनजाति से, गौ नृत्य का संबंध ग्रासीय जनजाति से था, जबकि बमरसिया दोस्तों अलवर भरतपुर में मुख्यतः किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है बमरसिया। रायन नृत्य की बात करें तो ये ग्रासीय जनजाति से संबंधित है। जहीरुद्दीन खां, इनका संबंध दोस्तों डागर घराने से है। बाघा जी को हम दोस्तों भवाई नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता है। तो भवाई नृत्य के जनक कौन है दोस्तों? तो आपका आंसर होना चाहिए बाघा जी। नेक्स्ट था गोल क्रांति, तो दोस्तों गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका आंसर होना चाहिए आलू उत्पादन से। नेक्स्ट देखिए दोस्तों नीली क्रांति, तो नीली क्रांति का संबंध किससे होता है? ये मछली उत्पादन या मछली पालन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? मछली पालन से या मछली के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए लीलोण, दोस्तों लीलोण क्या है? तो जैसलमेर में पाई जाने वाली प्रमुख सेवन घास क्या कहलाती है? लीलोण। तो लीलोण क्या है दोस्तों? सेवन घास। ये मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में, तो जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दमासा, दोस्तों दमासा क्या है? ये एक खरपतवार है। नर्मदा नहर, तो नर्मदा नहर से मुख्यतः सिंचाई कहाँ होती है दोस्तों? तो जालोर और बाड़मेर क्षेत्र में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है सर्वाधिक ऊन उत्पादन राजस्थान में कहाँ होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए जोधपुर। राजस्थान जनसंख्या में, राजस्थान की जनगणना में शहरी जनसंख्या का परसेंट क्या है? तो 24.5%। राजस्थान की जनगणना में शहरी जनसंख्या का परसेंट कितना है दोस्तों? 24.5%। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए नाना कराब और डेगाना क्षेत्र, ये मुख्यतः दोस्तों किस खनिज उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए टंगस्टन। नाना कराब और डेगाना क्षेत्र ये किस खनिज से संबंधित है? टंगस्टन से। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कृष्णा मिल ब्यावर, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1889 में। कहाँ पर दोस्तों? तो आपका आंसर होना चाहिए ब्यावर अजमेर में। तो दोस्तों हमने कौन कौन से क्वेश्चन देखे? नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। लीलोण सेवन घास का प्रकार है दोस्तों जो कि जैसलमेर में मुख्यतः पाई जाती है। दमासा खरपतवार, दमासा क्या है दोस्तों? खरपतवार। नर्मदा नहर परियोजना से सिंचाई सर्वाधिक कहाँ होती है? जालोर और बाड़मेर क्षेत्र में। सर्वाधिक ऊन उत्पादन की बात करें दोस्तों तो सर्वाधिक ऊन उत्पादन राजस्थान में मुख्यतः कहाँ होता है? तो जोधपुर में। राजस्थान की जनगणना में शहरी जनसंख्या का परसेंट कितना है? राजस्थान की जनसंख्या या जनगणना में शहरी जनसंख्या कितनी है दोस्तों? तो 24.5%। नाना कराब और डेगाना क्षेत्र ये राजस्थान में क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर होना चाहिए टंगस्टन। और नेक्स्ट क्या देखा दोस्तों हमने? कृष्णा मिल, इसकी स्थापना कब हुई? ब्यावर अजमेर में, तो 1889 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम, इसकी स्थापना कब हुई राजस्थान में? तो 1984 में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान में बीड़ी उद्योग के लिए कौन कौन से क्षेत्र मुख्यतः जाने जाते हैं? तो ब्यावर अजमेर और बनेड़ा भीलवाड़ा, ये क्षेत्र दोस्तों किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बीड़ी उद्योग के लिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मयूर बीड़ी का कारखाना ये कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होना चाहिए टोंक। सिम्को वैगन फैक्ट्री की बात करें दोस्तों, सिम्को, तो दोस्तों मयूर बीड़ी का कारखाना कहाँ है? टोंक में। सिम्को वैगन फैक्ट्री की बात करें ये कहाँ है? राजस्थान में, भरतपुर में। अब बात करते हैं सूरत यांत्रिक कृषि फार्म की, इसकी स्थापना दोस्तों सूरतगढ़ गंगानगर में किसकी सहायता से की गई? तो रूस की सहायता से। दोस्तों ये एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है दोस्तों। कौन सा? सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म। ये कहाँ स्थित है? सूरतगढ़ गंगानगर में।
दोस्तों ये किसकी सहायता से स्थापित किया गया है? तो रूस की सहायता से। तो हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे? राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1984 में। बीड़ी उद्योग की बात करें तो ब्यावर, अजमेर और बनेड़ा, भीलवाड़ा ये बीड़ी उद्योग के लिए जाने जाते हैं। मयूर बीड़ी का कारखाना ये राजस्थान में दोस्तों टोंक जिले में है। सिम्को वैगन फैक्ट्री की बात करें, सिम्को वैगन फैक्ट्री ये कहाँ स्थित है? भरतपुर में। सूरत यांत्रिक कृषि फार्म की बात करें तो इसकी स्थापना सूरतगढ़ गंगानगर में रूस की सहायता से की गई। यह एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है दोस्तों। ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, भूरेखांकी मजार दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होना चाहिए मेहरानगढ़ के किले में, जोधपुर। भूरेखांकी मजार कहाँ है दोस्तों? मेहरानगढ़, जोधपुर के किले में। नेक्स्ट देखिए, कील किला, गजनी बाण और सदबू बाण ये दोस्तों किस किले में स्थित है? तो मेहरानगढ़, जोधपुर। नेक्स्ट देखते हैं तो कुंभलगढ़ के वास्तुकार दोस्तों, कुंभलगढ़ के वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो मंडल। कुंभलगढ़ किले के वास्तुकार किसे कहा जाता है? या कौन वास्तुकार कौन थे? कुंभलगढ़ किले के वास्तुकार कौन थे? तो मंडल। इसका आंसर क्या होना चाहिए? मंडल। नेक्स्ट देखिए, बूढ़ा तीर्थ सूर्य मंदिर ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कोटा में। बूढ़ा तीर्थ सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है राजस्थान में? तो कोटा में। हाड़ौती का खजुराहो दोस्तों, हाड़ौती का खजुराहो किसे कहते हैं? बड़देवरा का शिव मंदिर, उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो हाड़ौती का खजुराहो। सचिया माता का मंदिर दोस्तों, सचिया माता का मंदिर कहाँ स्थित है राजस्थान में? तो आपका आंसर होना चाहिए ओसिया, जोधपुर में। सचिया माता का मंदिर कहाँ है? ओसिया, जोधपुर में। नेक्स्ट देखिए, सिलीसेट के महल ये कहाँ स्थित है? अलवर में। दोस्तों ये किसके द्वारा बनाए गए थे? तो आपका आंसर होना चाहिए विनय सिंह। सिलीसेट के महल जो कि अलवर में स्थित है, ये किसके द्वारा बनाए गए थे या किस शासक के द्वारा बनाए गए थे? तो आपका आंसर होना चाहिए विनय सिंह। नेक्स्ट देखिए, रूठी रानी का महल तो दोस्तों रूठी रानी का महल कहाँ स्थित है? तो अजमेर और भीलवाड़ा में। इन दोनों जगह क्या है दोस्तों? रूठी रानी के महल। रूठी रानी का महल कहाँ स्थित है? अजमेर में भी है दोस्तों और एक भीलवाड़ा में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान जीके के धमाल में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर प्रस्तुति की रचना। तो ग्वालियर प्रस्तुति की रचना दोस्तों किसके समय की गई? तो भोजराज प्रथम के समय, भोज प्रथम के समय। मेवाड़ पुकार दोस्तों, मेवाड़ पुकार किसे कहते हैं? मेवाड़ पुकार क्या है दोस्तों? ये मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा 21 सूत्री मांगों को हम क्या कहते हैं? मेवाड़ पुकार के नाम से जानते हैं। तो मेवाड़ पुकार का संबंध किससे है? 21 सूत्री मांगे है दोस्तों। ये किसके द्वारा दी गई? तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1920 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1920 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना दोस्तों विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1920 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपका आंसर होना चाहिए विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड कर्जन के समय मेवाड़ शासक कौन थे? मेवाड़ के शासक कौन थे लॉर्ड कर्जन के समय? तो आपका आंसर होना चाहिए फतेह सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 1946 में तिरंगे झंडे के सम्मान के लिए या तिरंगे झंडे के सम्मान की रक्षा के लिए कौन से दो वीर शहीद हो गए थे? तो उनका नाम क्या है? छत्र सिंह और पंचम सिंह। दोस्तों छत्र सिंह और पंचम सिंह किस जिले से संबंधित है? तो धौलपुर से। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, रूपाजी और करपाजी धाकड़ इनका संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो आपका आंसर होना चाहिए बेंगू किसान आंदोलन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था राजस्थान में? तो जयपुर। अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? जयपुर। बिलों में दोस्तों टेपाड़ा किसे कहते हैं? तो तंग धोती को हम क्या कहते हैं? टेपाड़ा। बिलों में तंग धोती को दोस्तों क्या कहते हैं? टेपाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमहल का वास्तुकार कौन था? चंद्रमहल कहाँ स्थित है? जयपुर में। दोस्तों इसका वास्तुकार कौन था? तो विद्याधर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सुखमहल दोस्तों सुखमहल राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो बूंदी में।
ये सुखमहल दोस्तों किसके द्वारा स्थापित था या किसके द्वारा, सुखमहल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो विष्णु से। नेक्स्ट देखिए दीप स्तंभ। दोस्तों आप जानते हो दीप स्तंभ कहाँ है राजस्थान में, तो आपका आंसर होना चाहिए बांसवाड़ा। दीप स्तंभ कहाँ है दोस्तों, बांसवाड़ा में। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। किस स्तंभ को वैश्य स्तंभ कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस स्तंभ को वैश्य स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, आंसर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है नल्ले सिंह किसके दरबारी कवि थे, इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर कमेंट करिए दोस्तों। किस स्तंभ को वैश्य स्तंभ कहते हैं तथा नल्ले सिंह किसके दरबारी कवि थे, आंसर कमेंट करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए अलिग दरीबा। दोस्तों अलिग दरीबा किसे कहते हैं, तो दादूपंथियों का जो सत्संग स्थल होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, अलग दरीबा। तो इसका अर्थ हुआ कि दोस्तों अलग दरीबा किस संप्रदाय से संबंधित है, तो दादू संप्रदाय से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दादू जी के बारे में, तो राजस्थान के कबीर के नाम से किस संत को जाना जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए दादू दयाल। दादू भक्ति दोस्तों, दादू की भक्ति कैसी थी, तो निर्गुण और निराकार भक्ति। गरीबदास की बात करें दोस्तों, तो गरीबदास जी किसके शिष्य थे, तो दादू दयाल जी के। दोस्तों खेड़ापा पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है, तामसनी संप्रदाय से, और ये कहाँ स्थित है दोस्तों राजस्थान में, तो जोधपुर में। खेड़ापा पीठ इसका संबंध किस संप्रदाय से है, रामसनी संप्रदाय से, ये जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सर्वंगी रचना, ये किसकी रचना है दोस्तों, तो दादू दयाल जी के शिष्य रज्जब जी की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए गोगामेड़ी, ये कहाँ स्थित है राजस्थान में, तो हनुमानगढ़ में। हमने कौन कौन से क्वेश्चन देखे दोस्तों, अलग दरीबा, दादू दयाल जी का सत्संग स्थल क्या कहलाता है, अलग दरीबा। दादू दयाल जी का सत्संग स्थल क्या कहलाता है दोस्तों, अलग दरीबा। अलग दरीबा का संबंध दादू संप्रदाय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन था राजस्थान के कबीर के नाम से दादू दयाल जी को जाना जाता है। दादू भक्ति कैसी थी दोस्तों, दादू दयाल की भक्ति तो निर्गुण और निराकार भक्ति। गरीबदास की बात करें तो दादू दयाल जी के शिष्य थे गरीबदास। अनंतानंद ये दोस्तों रामानंद के शिष्य थे, जबकि खेड़ापा पीठ ये रामसनी संप्रदाय से संबंधित जोधपुर में स्थित है। सर्वंगी रचना दोस्तों रज्जब जी की है। नेक्स्ट आता है शरद उत्सव, ये माउंट आबू में मनाया जाता है। शरद उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो माउंट आबू में। थार महोत्सव की बात करें तो बाड़मेर में। ऋषभ देव मेला ये राजस्थान में कहाँ लगता है दोस्तों, तो गुलेब उदयपुर में। गोमती सागर मेला ये झालावाड़ में। सूकर नृत्य की बात करें तो ये मेवाड़ से संबंधित है दोस्तों, जबकि बम नृत्य इसका संबंध अलवर और भरतपुर से है। दोस्तों सूकर नृत्य का संबंध मेवाड़ से, बम नृत्य अलवर भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है, जबकि भवाई नृत्य का संबंध मेवाड़ से। रतवई नृत्य ये मेव जाति द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। तो दोस्तों क्लास में बने रहे क्योंकि आगे आने वाली है महत्वपूर्ण ट्रिक्स। अब देखते हैं दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय के स्थल। जाम्बा ये कहाँ स्थित है, जोधपुर में। रामड़ावास जोधपुर में तथा जांगल क्षेत्र ये कहाँ है दोस्तों, बीकानेर में। ये किस संप्रदाय से संबंधित स्थल है दोस्तों, तो बिश्नोई संप्रदाय। तो बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित कौन कौन से स्थल है, जाम्बा जो कि जोधपुर में स्थित है, रामड़ावास जोधपुर में तथा जांगल ये बीकानेर में स्थित है दोस्तों। ये बिश्नोई संप्रदाय के तीर्थ स्थल कहलाते हैं। बिश्नोई धर्म के तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं, जाम्बा, रामड़ावास, जांगल। जाम्बा जोधपुर में है दोस्तों, रामड़ावास जोधपुर में तथा जांगल कहाँ है, बीकानेर में। ये थे दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय के प्रमुख स्थल। अब देखते हैं दोस्तों जम्बो जी। तो दोस्तों जम्बो जी का जन्म कब हुआ, तो विक्रम संवत 1508 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जम्बो जी का जन्म कब हुआ दोस्तों, तो विक्रम संवत देखें तो 1508 में, जबकि 1481 ईस्वी पूर्व। जम्बो जी का जन्म कब हुआ, तो 1508 में। विक्रम संवत में देखें तो 1508, जबकि ईस्वी में देखें दोस्तों तो 1451 ईस्वी में।
अब इनका जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? तो भाद्र पीपासर गांव नागौर में। इनका जन्म कहाँ हुआ? पीपासर गांव नागौर में। ये कब हुआ था दोस्तों? तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, जन्माष्टमी को इनका जन्म हुआ था दोस्तों जम्बू जी का। और कहाँ हुआ? पीपासर नागौर में। माँ की बात करें दोस्तों तो जम्बू जी की माता का नाम क्या था? हंसा देवी, तथा पिता का नाम लोहर पवार। दोस्तों आप जानते हो 1542 ईस्वी में सम्राथल बीकानेर में जम्बू जी द्वारा बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की गई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना कब की गई? तो 1542 में। कहाँ पर दोस्तों? तो सम्राथल बीकानेर में। आपसे पूछा जाए किसके द्वारा? तो जम्बू जी के द्वारा। अब बात करते हैं इनके उपनाम की दोस्तों। जम्बू जी के उपनाम कौन कौन से हैं? तो पर्यावरण वैज्ञानिक किसे कहा जाता है? जम्बू जी को। दोगदोरा के नाम से राजस्थान में कौन मशहूर है? तो जम्बू जी। साथ ही देखें दोस्तों गहला उपनाम से किसे जाना जाता है? तो जम्बू जी। तो जम्बू जी के उपनाम कौन कौन से हैं दोस्तों? तो पर्यावरण वैज्ञानिक, दोगदोरा और। तो दोस्तों पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से किसे जाना जाता है? दोगदोरा के नाम से कौन मशहूर है? तथा गहला किसका उपनाम है? जम्बू जी का। नेक्स्ट देखिए इनका कार्य क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो जम्बू जी का कार्य क्षेत्र कौन सा रहा है? सम्राथल बीकानेर। इन्होंने दोस्तों बिश्नोई समाज के उत्थान के लिए कौन से नियम दिए? 29 नियम दिए। इन्हीं 29 नियमों की वजह से इस संप्रदाय को क्या कहा जाता है दोस्तों? बिश्नोई संप्रदाय। नेक्स्ट देखिए गुरु की बात करें दोस्तों तो जम्बू जी के गुरु का नाम क्या था? तो गोरखनाथ। दोस्तों गोरखनाथ कौन थे? जम्बू जी के गुरु। जम्बू जी ने दोस्तों मोक्ष प्राप्ति का मार्ग किसे बताया? मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु की। दोस्तों जम्बू जी ने गुरु की महत्ता को सिद्ध किया तथा उन्होंने कहा कि गुरु की बिना ज्ञान नहीं मिल सकता तथा गुरु के बिना मोक्ष प्राप्ति असंभव है। दोस्तों जम्बू जी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु को महत्वपूर्ण माना। जम्बू जी को हम कृष्ण के अवतार के रूप में पूजते हैं दोस्तों। जम संहिता, जम सागर, बिश्नोई धर्म प्रकाश, शब्दवाणी या 120 शब्दवाणियों की रचना ये किनके द्वारा की गई? जम्बू जी के द्वारा। तो जम्बू जी के महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से हैं? जम्ब संहिता, जम्ब सागर, बिश्नोई धर्म प्रकाश, शब्दवाणी ये किनके द्वारा रचित है दोस्तों? तो जम्बू जी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए तो जम्बू जी के उपदेश। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों सर्वाधिक वनावरण वाले प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर, बारां, करौली, चित्तौड़ और अलवर ये 5 जिले हैं दोस्तों। सर्वाधिक वनावरण पाया जाता है राजस्थान में। तो इसकी ट्रिक क्या थी? वनों को लगाओ, तोड़ो मत और लव करो वनों से। तो इसकी मारवाड़ी ट्रिक क्या है? उबा करो वनों को, तोड़ो मत और लव करो वनों से। तो उबा से तात्पर्य उदयपुर, बारां, करो से तात्पर्य करौली। तो प्रथम 3 जिले कौन कौन से हो गए सर्वाधिक वनावरण वाले? तो उदयपुर, बारां और करौली। और इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? उबा करो। जबकि नेक्स्ट ट्रिक क्या है इसकी? तोड़ो मत, लव करो वनों से। तो तोड़ो से तात्पर्य चित्तौड़ और लव से तात्पर्य अलवर। तो वो सर्वाधिक 5 जिले कौन कौन से हो गए दोस्तों जहाँ पर सर्वाधिक वनावरण पाया जाता है? तो इन्हें क्रम से याद रखें। पहले नंबर पर आता है उदयपुर, दूसरा बारां, तीसरा करौली, चौथा चित्तौड़ और 5वें नंबर पर है दोस्तों अलवर जहाँ की सर्वाधिक वनावरण पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए बरण बूंदी किसान आंदोलन। बरण आंदोलन या बूंदी आंदोलन ये राजस्थान में कब चला दोस्तों? तो 1921 से 43 के मध्य। नीमराणा दोस्तों, नीमराणा किसान आंदोलन किस जिले से संबंधित है? तो नीमराणा किसान आंदोलन अलवर जिले से। ये कब चला दोस्तों? तो 1923 से 25 ईस्वी के मध्य। दोस्तों राजस्थान में जनसंख्या घनत्व याद रखने की ट्रिक क्या है? तो ट्रिक देखिए, जब 2 दिल मिले तो लव हुआ। तो इससे क्या दोस्तों आपको राजस्थान में कौन कौन से जिले हैं जो जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक है वो क्रम से आपको याद रह जाएंगे। तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक कौन सा जिला है? तो जयपुर।
जयपुर में जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों? जयपुर का जनसंख्या घनत्व 595। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों भरतपुर, तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? 503। थर्ड नंबर पे आता है दोस्तों दौसा, 476। जबकि अलवर है दोस्तों नंबर 4 पर। जनसंख्या घनत्व में कौन से नंबर पे आता है? जनसंख्या घनत्व में चौथे नंबर पर। तो इनका जनसंख्या घनत्व क्या है अलवर का? तो 438। तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व में 4 जिले कौन कौन से हो गए क्रम से? तो जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। याद रखने की ट्रिक क्या है दोस्तों? जनसंख्या घनत्व राजस्थान में सर्वाधिक, तो इसकी ट्रिक है जब 2 जिले मिले तो लव हुआ। जब से तात्पर्य दोस्तों जयपुर और भरतपुर, दो से तात्पर्य दौसा, जबकि लव से तात्पर्य दोस्तों अलवर। तो राजस्थान में कौन कौन से जिले हुए दोस्तों जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है जयपुर का, दूसरे नंबर पर आता है भरतपुर, तीसरे नंबर पर दौसा, जबकि चौथे नंबर पे है दोस्तों अलवर। जयपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है? 595। दूसरे नंबर पर भरतपुर है दोस्तों, इसका जनसंख्या घनत्व 503। जबकि दौसा का जनसंख्या घनत्व कितना है? 476। और चौथे नंबर पे आता है दोस्तों अलवर, इसका जनसंख्या घनत्व है 438। ये थे दोस्तों राजस्थान की जनसंख्या घनत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। दोस्तों राजस्थान जीके की इस महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत ट्रिक से करते हैं। तो सबसे पहली ट्रिक देखिए दोस्तों, वो किससे संबंधित है? मेवाड़ शैली की उपशैलियों से। तो मेवाड़ शैली की उपशैलियाँ कौन कौन सी है? नाथद्वारा, देवगढ़, चावड़ और उदयपुर। दोस्तों इन्हें हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो इसकी ट्रिक क्या है देखिए दोस्तों, नाथ दे चाउमीन। इसकी ट्रिक क्या है? नाथ दे चाउमीन। नाथ से तात्पर्य नाथद्वारा, दे से तात्पर्य देवगढ़, चाऊ से तात्पर्य दोस्तों चावड़ और उदयपुर। तो दोस्तों मेवाड़ शैली की उपशैलियाँ कौन कौन सी हुई? नाथद्वारा, देवगढ़, चावड़ और उदयपुर। इसकी ट्रिक क्या थी दोस्तों? नाथ दे चाउमीन। चाउमीन से तात्पर्य था दोस्तों चावड़ और उदयपुर, जबकि नाथ से तात्पर्य नाथद्वारा और दे से तात्पर्य था दोस्तों देवगढ़। तो ये थी दोस्तों मेवाड़ शैलियों की उपशैलियों की एक ब्यूटीफुल ट्रिक। अगर दोस्तों आज की ट्रिक पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें। ये थी दोस्तों राजस्थान जीके की एक महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल करने की कोशिश की है। तो अब दोस्तों आज की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा दोस्तों? मेवाड़ उपशैलियों के बारे में, एके आंदोलन, जनजाति, जनसंख्या घनत्व और राजस्थान में वन आवरण से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रिक्स देखी तथा राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे। तो दोस्तों आज की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थापाल घटना। तो दोस्तों राजस्थापाल घटना कब घटित हुई थी? तो 19 जून 1947। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थापाल घटना कब घटित हुई दोस्तों राजस्थान में? तो 19 जून 1947। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, शंकरदान सामोर। दोस्तों शंकरदान सामोर ये किस रियासत से संबंधित थे? तो मारवाड़। राजस्थान में जनजागृति उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण कवि थे दोस्तों शंकरदान सामोर। इनका संबंध किस रियासत से दोस्तों? मारवाड़ रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में राजपूताना मध्य भारत सभा का आयोजन 1920 में दोस्तों कहाँ किया गया? तो अजमेर में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में राजपूताना मध्य भारत सभा का आयोजन 1920 में अजमेर में आयोजित हुआ दोस्तों। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो जमनालाल बजाज के द्वारा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, नाल हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नाल हवाई अड्डा। ये राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होना चाहिए बीकानेर। नेक्स्ट आता है दोस्तों इम्पोर्टेंट डबोक हवाई अड्डा। तो ये राजस्थान में कहाँ स्थित है? उदयपुर में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन। तो बेंगू किसान आंदोलन का संबंध किस जिले से है दोस्तों? ये कहाँ चला? तो आपका आंसर होना चाहिए चित्तौड़ में। दोस्तों चित्तौड़ में बेंगू आंदोलन कब चला? तो 1922 ईस्वी से 1925 ईस्वी के मध्य। तो दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन कब चला? 1922 से 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट देखें
तो शेखावटी किसान आंदोलन। तो दोस्तों शेखावटी किसान आंदोलन कब चला राजस्थान में? तो आपका आंसर होना चाहिए 1924 से 1947 ईस्वी के मध्य। शेखावटी किसान आंदोलन कब चला? 1924 से 1947 ईस्वी के मध्य। नेक्स्ट आता है मारवाड़ किसान आंदोलन। ये दोस्तों 1924 से 1947 ईस्वी के मध्य चला। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सत्याग्रह प्रकाश। दोस्तों सत्याग्रह प्रकाश ये महत्वपूर्ण रचना किसकी है? तो आपका आंसर होना चाहिए दयानंद सरस्वती की। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये किस पुस्तक का कथन है ये कि यदि महाराणा गौरी सरकार के अंधभक्त होते तो शायद मेवाड़ के प्राचीन गौरव का नाश करने वाला ये अत्याचारपूर्ण हस्तक्षेप न हुआ होता। ये कथन किसमें है दोस्तों? तो महत्वपूर्ण पुस्तक तरुण राजस्थान का कथन है दोस्तों ये कि यदि महाराणा गौरी सरकार के अंधभक्त होते तो शायद मेवाड़ के प्राचीन गौरव का नाश करने वाला ये अत्याचारपूर्ण हस्तक्षेप न हुआ होता। दोस्तों तरुण राजस्थान में कहा गया है कि यदि महाराणा गौरी सरकार के अंधभक्त होते तो शायद मेवाड़ के प्राचीन गौरव का नाश करने वाला ये अत्याचारपूर्ण हस्तक्षेप न हुआ होता। ये कथन दोस्तों किस पुस्तक में है या किस पत्रिका में है? तो तरुण राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सरदार सिंह। तो सरदार सिंह का संबंध किस रियासत से था दोस्तों? ये बीकानेर के महाराजा थे सरदार सिंह, जो कि सेना लेकर अंग्रेज़ों के पक्ष में दोस्तों विद्रोह को दबाने के लिए अपने राज्य से बाहर गए। तो वो कौन थे? सरदार सिंह। और इनका संबंध किस रियासत से है दोस्तों? तो बीकानेर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, एकी आंदोलन। तो दोस्तों एकी आंदोलन कब चला? 1921 से 22 ईस्वी के मध्य। एकी आंदोलन को याद रखने की ट्रिक देखिए दोस्तों, ये किस तरह याद रहे? तो एकी आंदोलन, तो इसकी ट्रिक क्या है? एक मोती। एक से तात्पर्य है दोस्तों एकी आंदोलन, मोती से तात्पर्य है मोतीलाल तेजावत। इसका अर्थ ये हुआ कि दोस्तों 1921 में एकी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। इसकी ट्रिक थी एक मोती, एक से तात्पर्य था एकी आंदोलन, जबकि मोती से तात्पर्य दोस्तों मोतीलाल तेजावत। तो एकी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। ट्रिक क्या है इसकी? एक मोती। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, चंग। दोस्तों चंगवाद यंत्र किस जनजाति से संबंधित है या जाति से संबंधित है? तो आपका आंसर होना चाहिए कालबेलिया। दोस्तों चंग कौन बजाते हैं? कालबेलिया जाति के लोग। नेक्स्ट देखिए, नौटंकी का शाब्दिक अर्थ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नौटंकी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? नाटक का अभिनय करना, ये क्या कहलाता है? नौटंकी। दोस्तों आप जानते हो राजस्थान में नौटंकी कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है? तो इसकी ट्रिक देखिए, ABCD और गंगा सवाई माधोपुर। तो नौटंकी राजस्थान में कहाँ प्रसिद्ध है दोस्तों? ABCD का अर्थ हुआ अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। गंगापुर और सवाई माधोपुर में नौटंकी प्रसिद्ध है दोस्तों। नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, गंगापुर और सवाई माधोपुर में। किस वाद्य यंत्र में दोस्तों 22 पर्दे मोम से चिपकाए जाते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, किस वाद्य यंत्र में 22 पर्दे मोम से चिपकाए जाते हैं? तो कौन सा वाद्य यंत्र है दोस्तों? तो आपका आंसर होना चाहिए जंतर। दोस्तों जंतर वाद्य यंत्र में 22 पर्दे किससे चिपकाए जाते हैं? मोम से। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, शेखावटी का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? तो झांझ। दोस्तों आप जानते हो कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ किया जाता है? शेखावटी में। तो जब कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है दोस्तों, तो उसमें ताशे के साथ क्या बजाया जाता है? झांझ। तो शेखावटी का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा हुआ? झांझ। इसके साथ ही अन्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बना दोस्तों इसमें कि कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ किया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए शेखावटी। आप जानते हो दोस्तों शेखावटी से तात्पर्य क्या है? सीकर चूरू, झुंझुनू क्षेत्र, ये क्या कहलाता है दोस्तों? शेखावटी में। दोस्तों सुकर नृत्य का संबंध मेवाड़ से, बम नृत्य अलवर भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है, जबकि भवाई नृत्य का संबंध मेवाड़ से। रतवई नृत्य ये मेव जाति द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। तो दोस्तों नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, भूरेखा की मजार। दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होना चाहिए मेहरानगढ़ के किले में, जोधपुर। भूरेखा की मजार कहाँ है दोस्तों? मेहरानगढ़, जोधपुर के किले में।
नेक्स्ट देखिए कील किला, गजनी बाण और सगबू बाण, ये दोस्तों किस किले में स्थित है? तो मेहरानगढ़ जोधपुर। नेक्स्ट देखते हैं तो कुंभलगढ़ के वास्तुकार, दोस्तों कुंभलगढ़ के वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो मंडल। कुंभलगढ़ किले के वास्तुकार किसे कहा जाता है, या कौन वास्तुकार कौन थे? कुंभलगढ़ किले के वास्तुकार कौन थे? तो मंडल। इसका आंसर क्या होना चाहिए? मंडल। नेक्स्ट देखिए बूढ़ा तीर्थ सूर्य मंदिर, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कोटा में। बूढ़ा तीर्थ सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तो कोटा में। हाड़ौती का खजुराहो, दोस्तों हाड़ौती का खजुराहो किसे कहते हैं? बड़देवरा का शिव मंदिर, उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो हाड़ौती का खजुराहो। सचिया माता का मंदिर, दोस्तों सचिया माता का मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तो आपका आंसर होना चाहिए ओसिया जोधपुर में। सचिया माता का मंदिर कहाँ है? ओसिया जोधपुर में। नेक्स्ट देखिए सिलीसेट के महल, ये कहाँ स्थित है? अलवर में। दोस्तों ये किसके द्वारा बनाए गए थे? तो आपका आंसर होना चाहिए विनय सिंह। सिलीसेट के महल जो कि अलवर में स्थित है, ये किसके द्वारा बनाए गए थे या किस शासक के द्वारा बनाए गए थे? तो आपका आंसर होना चाहिए विनय सिंह। नेक्स्ट देखिए रूठी रानी का महल, तो दोस्तों रूठी रानी का महल कहाँ स्थित है? तो अजमेर और भीलवाड़ा में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए राजस्थान जीके के धमाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वालियर प्रस्तुति की रचना, तो ग्वालियर प्रस्तुति की रचना दोस्तों किसके समय की गई? तो भोजराज प्रथम के समय, भोज प्रथम के समय। मेवाड़ पुकार, दोस्तों मेवाड़ पुकार किसे कहते हैं? मेवाड़ पुकार क्या है दोस्तों? ये मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा 21 सूत्री मांगों को हम क्या कहते हैं? मेवाड़ पुकार के नाम से जानते हैं। तो मेवाड़ पुकार का संबंध किससे है? 21 सूत्री मांगी है दोस्तों, ये किसके द्वारा दी गई? तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 1920 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1920 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना दोस्तों विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1920 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपका आंसर होना चाहिए विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए लॉर्ड कर्जन के समय मेवाड़ शासक कौन थे? मेवाड़ के शासक कौन थे लॉर्ड कर्जन के समय? तो आपका आंसर होना चाहिए फतेह सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1946 में तिरंगे झंडे के सम्मान की रक्षा के लिए दोस्तों कौन से 2 शहीद हो गए थे? नेक्स्ट देखिए दोस्तों 1946 में तिरंगे झंडे के सम्मान के लिए या तिरंगे झंडे के सम्मान की रक्षा के लिए कौन से 2 वीर शहीद हो गए थे? तो उनका नाम क्या है? छत्र सिंह और पंचम सिंह। दोस्तों छत्र सिंह और पंचम सिंह किस जिले से संबंधित है? तो धौलपुर से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है रूपाजी और करपाजी धाकड़, इनका संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो आपका आंसर होना चाहिए बेंगू किसान आंदोलन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था राजस्थान में? तो जयपुर। अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? जयपुर। बिलों में दोस्तों टेपाड़ा किसे कहते हैं? तो तंग धोती को हम क्या कहते हैं? टेपाड़ा। बिलों में तंग धोती को दोस्तों क्या कहते हैं? टेपाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चंद्रमहल का वास्तुकार कौन था? चंद्रमहल कहाँ स्थित है? जयपुर में। दोस्तों इसका वास्तुकार कौन था? तो विद्याधर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए सुखमहल, दोस्तों सुखमहल राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो बूंदी में। ये सुखमहल दोस्तों किसके द्वारा स्थापित था या किसके द्वारा सुखमहल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो विष्णु सिंह। नेक्स्ट देखिए दीप स्तंभ, दोस्तों आप जानते हो दीप स्तंभ कहाँ है राजस्थान में? तो आपका आंसर होना चाहिए बांसवाड़ा। दीप स्तंभ कहाँ है दोस्तों? बांसवाड़ा में। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। किस स्तंभ को वैश्य स्तंभ कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस स्तंभ को वैश्य स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है? आंसर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है नल्ले सिंह किसके दरबारी कवि थे? इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर कमेंट करिए दोस्तों। किस स्तंभ को वैश्य स्तंभ कहते हैं तथा नल्ले सिंह किसके दरबारी कवि थे? आंसर कमेंट करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए अलिक दरीबा, दोस्तों अलिक दरीबा किसे कहते हैं? तो दादूपंथियों का जो सत्संग स्थल होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों?
अलग दरीबा। तो इसका अर्थ हुआ कि दोस्तों अलग दरीबा किस संप्रदाय से संबंधित है, तो दादू संप्रदाय से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दादू जी के बारे में। तो राजस्थान के कबीर के नाम से किस संत को जाना जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए दादू दयाल। दादू भक्ति दोस्तों, दादू की भक्ति कैसी थी, तो निर्गुण और निराकार भक्ति। गरीबदास की बात करें दोस्तों, तो गरीबदास जी किसके शिष्य थे, तो दादू दयाल जी के। अनंतानंद की बात करें दोस्तों, तो अनंतानंद किसके शिष्य थे, दोस्तों खेड़ापा पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है, रामसनी संप्रदाय से। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों, राजस्थान में, तो जोधपुर में। खेड़ापा पीठ इसका संबंध किस संप्रदाय से है, रामसनी संप्रदाय से। ये जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सर्वंगी रचना, ये किसकी रचना है दोस्तों, तो दादू दयाल जी के शिष्य रज्जब जी की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए गोगामेड़ी, ये कहाँ स्थित है राजस्थान में, तो हनुमानगढ़ में। हमने कौन से क्वेश्चन देखे दोस्तों, अलग दरीबा दादू दयाल जी का सत्संग स्थल क्या कहलाता है, अलग दरीबा। अब देखते हैं दोस्तों कोटा शैली से जुड़े प्रमुख चित्रकार ये कौन कौन है, तो कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार। तो बात करते हैं रघुनाथ, तो रघुनाथ का संबंध किससे है, ये कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। नेक्स्ट है कन्हैयालाल, इनका संबंध किससे है, कोटा शैली से। नूर मोहम्मद की बात करें दोस्तों, तो नूर मोहम्मद इनका संबंध किससे है, कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार है ये। लच्छी राम का संबंध भी कोटा शैली से है। डालू की बात करें तो डालू का संबंध कोटा शैली से है। रघुनाथ और गोविंद का संबंध भी दोस्तों किससे है, कोटा शैली से जुड़े हुए चित्रकार हैं। अब अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं, तो वो कौन कौन से है। साइरोजेक्स मिट्टी, ये पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में कि साइरोजेक्स मिट्टी का संबंध ये कहाँ पाई जाती है या किस जिले से इसका संबंध है। साइरोजेक्स मिट्टी कहाँ पाई जाती है, गंगानगर में। जिप्सीफेरम की बात करें तो जिप्सीफेरम मिट्टी कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में, बीकानेर में। लाल लोम मिट्टी की बात करें दोस्तों, तो लाल लोम मिट्टी बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में प्रमुखतः पाई जाती है। मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। तो लाल लोम मिट्टी का संबंध किससे है, बाड़मेर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों साइरोजेक्स मिट्टी कहाँ पाई जाती है, गंगानगर में। जिप्सीफेरम मिट्टी दोस्तों, जिप्सीफेरम मिट्टी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, तो बीकानेर में। लाल लोम मिट्टी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में। अब बात करते हैं मोरेल बांध, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मोरेल बांध ये राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो सवाई माधोपुर में। मोरेल बांध कहाँ स्थित है राजस्थान में, सवाई माधोपुर में। अब बात करते हैं सोम अम्बा और कमला परियोजना, दोस्तों ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो डूंगरपुर की। दोस्तों हर एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। सोम अम्बा कमला परियोजना का संबंध किस जिले से है, तो आपका आंसर होना चाहिए डूंगरपुर जिले से। दोस्तों कांग्रेस घास, तो कांग्रेस घास क्या है दोस्तों, ये एक खरपतवार है। तो दोस्तों निर्गुण संप्रदाय में कौन कौन से संप्रदाय आते हैं, दादूपंथी संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय, परिणामी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय। इसका संबंध किससे है, निर्गुण संप्रदाय से। रामसनी संप्रदाय का संबंध दोस्तों निर्गुण संप्रदाय से है, जबकि लालदासी और कबीरपंथी संप्रदाय इसका संबंध किस संप्रदाय से है, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों निर्गुण संप्रदाय। तो दोस्तों निर्गुण संप्रदाय में कौन कौन से संप्रदाय आते हैं, चरणदासी संप्रदाय, नकुली संप्रदाय, लालदासी, जसनाती, दादूपंथ, बिश्नोई, चरणदासी, रामसनेही, परिणामी, निरंजनी, अलखिया, गुदड़ संप्रदाय, नवल संप्रदाय, राजा राम संप्रदाय और रामसनेही संप्रदाय का संबंध किस संप्रदाय से दोस्तों, तो ये सब निर्गुण संप्रदाय में आते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गहला उपनाम से किसी संत को जाना जाता है। गहला उपनाम किस संत का है दोस्तों, तो आपका आंसर होना चाहिए जम्बो जी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जम्बो जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय की। जम्बो जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की, तो आपका आंसर होना चाहिए बिश्नोई संप्रदाय की। नेक्स्ट देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जम्बो जी के गुरु का नाम क्या था,
तो आपका आंसर होना चाहिए गोरखनाथ। जम्बू जी के गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ। किस संप्रदाय के लोग 29 नियमों का पालन करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संप्रदाय के लोग 29 नियमों का पालन करते थे या करते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय के लोग। संभ्रातल धोरा किस संत से संबंधित है? संभ्रातल धोरा, संभ्रातल धोरा ये किस संत से संबंधित है दोस्तों? तो जम्बू जी से संबंधित। और ये स्थान कहाँ है दोस्तों? संभ्रातल धोरा, तो बीकानेर। नेक्स्ट देखिए, कूदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो संत दास जी। इसका राइट आंसर क्या है? संत दास। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है परनामी संप्रदाय। तो दोस्तों परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक या संस्थापक कौन थे? तो प्राणदास। तो दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन कब चला? 1922 से 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट देखें तो शेखावटी किसान आंदोलन। तो दोस्तों शेखावटी किसान आंदोलन कब चला राजस्थान में? तो आपका आंसर होना चाहिए 1924 से 1947 ईस्वी के मध्य। शेखावटी किसान आंदोलन कब चला? 1924 से 1947 ईस्वी के मध्य। नेक्स्ट आता है मारवाड़ किसान आंदोलन। ये दोस्तों 1924 से 1947 ईस्वी के मध्य चला। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सत्यार्थ प्रकाश। दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश ये महत्वपूर्ण रचना किसकी है? तो आपका आंसर होना चाहिए दयानंद सरस्वती की। त्याग भूमि। दोस्तों आप जानते हो त्याग भूमि के संपादक कौन थे? तो हरिभाऊ उपाध्याय। त्याग भूमि के संपादक कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये किस पुस्तक का कथन है ये कि यदि महाराणा गौरी सरकार के अंधभक्त होते तो शायद मेवाड़ के प्राचीन गौरव का नाश करने वाला ये अत्याचारपूर्ण हस्तक्षेप न हुआ होता। ये कथन किसमें है दोस्तों? तो महत्वपूर्ण पुस्तक तरुण राजस्थान का कथन है दोस्तों ये कि यदि महाराणा गौरी सरकार के अंधभक्त होते तो शायद मेवाड़ के प्राचीन गौरव का नाश करने वाला ये अत्याचारपूर्ण हस्तक्षेप न हुआ होता। दोस्तों तरुण राजस्थान में कहा गया है कि यदि महाराणा गौरी सरकार के अंधभक्त होते तो शायद मेवाड़ के प्राचीन गौरव का नाश करने वाला ये अत्याचारपूर्ण हस्तक्षेप न हुआ होता। ये कथन दोस्तों किस पुस्तक में है या किस पत्रिका में है? तो तरुण राजस्थान में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सूर्य मंदिर। राजस्थान में सूर्य मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो झालावाड़, झालरापाटन झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाईसाकी के लिए प्रसिद्ध किला कौन सा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डाईसाकी के लिए प्रसिद्ध किला कौन सा है दोस्तों? तो वो है दोस्तों जैसलमेर का किला। अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट फैक्ट देखिए, फूल महल, गज मंदिर, कर्ण महल, लाल निवास और सरदार निवास ये प्रमुख वास्तु दोस्तों किस किले में स्थित है? तो आपका आंसर होना चाहिए जूनागढ़ के किले में। दोस्तों किस किले में स्थित है ये? तो जूनागढ़ किले में। ये बीकानेर में स्थित है दोस्तों। तो फूल महल, गज मंदिर, कर्ण महल, राम लाल निवास, सरदार निवास ये प्रमुख वास्तु दोस्तों किस किले में है? तो जूनागढ़ किले में, जो कि बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जालोर का दुर्ग और चित्तौड़ का दुर्ग। तो दोस्तों ये किस श्रेणी में आता है? जालोर का दुर्ग और चित्तौड़ का दुर्ग ये किस श्रेणी में आता है? तो ये एरंड श्रेणी में है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, भीलवाड़ा का शुभंकर। तो दोस्तों भीलवाड़ा का शुभंकर क्या है? तो मोर। जबकि दौसा का शुभंकर, तो दोस्तों दौसा का शुभंकर क्या है? खरगोश। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सीता माता अभ्यारण्य ये कहाँ स्थित है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। और इसकी ये अभ्यारण्य दोस्तों कब स्थापित हुआ? तो 1979 में। दोस्तों ये सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उड़न गिलहरियों के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, सीता माता अभ्यारण्य ये कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़ में। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1979 में। यहाँ पर दोस्तों मुख्यतः उड़न गिलहरियाँ देखी जा सकती है। हमने बात की दोस्तों जालोर और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में।
तो ये दोनों दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं, तो एरंड दुर्ग में। हमने देखा दोस्तों भीलवाड़ा का शुभंकर क्या है, तो वो मोर था, जबकि दौसा का शुभंकर ये खरगोश। अब देखते हैं दोस्तों राजस्थान में वन आवरण। तो वन आवरण में दोस्तों राजस्थान के प्रथम 5 जिले कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पे आता है दोस्तों उदयपुर, दूसरे नंबर पे है दोस्तों बारां, तीसरे नंबर पे करौली, चौथे नंबर पर है चित्तौड़ और 5वें नंबर पर आता है दोस्तों सर्वाधिक वन आवरण में अलवर। तो दोस्तों हम इन्हें ट्रिक से याद करते हैं। तो इसकी राजस्थानी ट्रिक देखिए दोस्तों, वनों को लगाओ तोड़ो मत और वनों से लव करो। बिल्कुल आसान ट्रिक है। इससे दोस्तों आपको सर्वाधिक वन आवरण प्रथम 5 जिले कौन कौन से वो याद रह जाएंगे। तो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, वनों को लगाओ तोड़ो मत और वनों से लव करो। तो देखिए दोस्तों राजस्थानी भाषा में वनों को लगाने से संबंधित है, उबा करो ये किसके लिए यूज में लिया जाता है, लगाने से संबंधित है। तो इसकी ट्रिक देखिए, उबा करो इसका अर्थ क्या हुआ, वनों को लगाओ। तो उबा से तात्पर्य दोस्तों उदयपुर बारां, करो से तात्पर्य करौली। तो प्रथम सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 जिले कौन कौन से हो गए, उदयपुर, बारां और करौली। इसकी ट्रिक क्या है, उबा करो या फिर लगाओ। उ से तात्पर्य था उदयपुर, बाद से तात्पर्य बारां, जबकि करो से तात्पर्य था दोस्तों करौली। ये थे सर्वाधिक 3 जिले वन आवरण में। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों सर्वाधिक वन आवरण वाले प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, उदयपुर, बारां, करौली, चित्तौड़ और अलवर। ये 5 जिले हैं दोस्तों सर्वाधिक वन आवरण पाया जाता है राजस्थान में। तो इसकी ट्रिक क्या थी, वनों को लगाओ तोड़ो मत और लव करो वनों से। तो इसकी मारवाड़ी ट्रिक क्या है, उबा करो वनों को तोड़ो मत और लव करो वनों से। तो उबा से तात्पर्य उदयपुर, बारां, करो से तात्पर्य करौली। तो प्रथम 3 जिले कौन कौन से हो गए सर्वाधिक वन आवरण वाले, तो उदयपुर, बारां और करौली। और इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, उबा करो। जबकि नेक्स्ट ट्रिक क्या है इसकी, तोड़ो मत लव करो वनों से। तो तोड़ो से तात्पर्य चित्तौड़ और लव से तात्पर्य अलवर। तो वो सर्वाधिक 5 जिले कौन कौन से हो गए दोस्तों जहाँ पर सर्वाधिक वन आवरण पाया जाता है। तो इन्हें क्रम से याद रखें। पहले नंबर पर आता है उदयपुर, दूसरा बारां, तीसरा करौली, चौथा चित्तौड़ और 5वें नंबर पर है दोस्तों अलवर, जहाँ की सर्वाधिक वन आवरण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुलवारी की नाल ये अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, उदयपुर में। संजय उद्यान मृगवन ये राजस्थान में कहाँ स्थित है दोस्तों, तो जयपुर में। नेक्स्ट देखिए, पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों का स्वर्ग दोस्तों किस अभ्यारण्य को या वन्य जीव पक्षी विहार को कहते हैं हम, तो गना पक्षी विहार। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सदाबहार अर्ध सदाबहार वनस्पतियाँ ये किस वन क्षेत्र में पाई जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए उप उष्ण पर्वतीय वन। ये किसके उदाहरण है दोस्तों, सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनस्पतियों के। तो सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती है, तो उप उष्ण पर्वतीय वनों में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जयपुर ब्लू पोर्ट्री के निर्माण की शुरुआत किस शासक के समय हुई दोस्तों, राजस्थान में, तो राम सिंह के समय। दोस्तों आप जानते हो राम सिंह का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1835 से 80। जयपुर में ब्लू पोर्ट्री लाने का श्रेय किसे जाता है या शुरुआत का श्रेय किसे है, तो जयपुर के महाराजा राम सिंह। ये जयपुर ब्लू पोर्ट्री को जयपुर में लाए, या जयपुर ब्लू पोर्ट्री का निर्माण कब शुरू हुआ या किस शासक के समय शुरू हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए राम सिंह। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में लाख का काम कहाँ किया जाता है, तो सर्वाधिक सवाई माधोपुर में, फिर लक्ष्मणगढ़ सीकर में और इंद्रगढ़ बूंदी। दोस्तों सवाई माधोपुर, लक्ष्मणगढ़ सीकर और इंद्रगढ़ बूंदी ये किसके लिए विख्यात है, तो लाख के काम के लिए, या लाख का कार्य कहाँ किया जाता है, सवाई माधोपुर, लक्ष्मणगढ़ सीकर और इंद्रगढ़ बूंदी में। नवलखा झील की बात करें दोस्तों, तो नवलखा झील कहाँ स्थित है, बूंदी में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, नवलखा झील ये कहाँ स्थित है, बूंदी में। कायलाना बालसमंद झील
ये राजस्थान में कहाँ स्थित है दोस्तों? जोधपुर में। लाल लोमी मृदा की बात करें तो राजस्थान में लाल लोमी मृदा मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो उदयपुर डूंगरपुर क्षेत्र में। अब बात करते हैं लोक देवता रामदेव जी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों, रम्मत शुरू होने से पहले किस लोक देवता के भजन गाए जाते हैं? रम्मत शुरू होने से पहले किस लोक देवता के भजन गाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? रामदेव जी। दोस्तों, रम्मत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, मेरवाड़ा बटालियन इसकी स्थापना कब हुई? तो 1822 ईस्वी में। बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो ये दोस्तों सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है राजस्थान का, बिजोलिया किसान आंदोलन। तो बिजोलिया किसान आंदोलन की अवधि क्या थी दोस्तों? ये 1897 से 1941 ईस्वी तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1835। तो 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने जोधपुर की सेना के सवारों पर अकुशल होने का आरोप लगाकर किसकी स्थापना की थी? जोधपुर लीजियन की। तो 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने जोधपुर की सेना के सवारों पर अकुशल होने का आरोप लगाकर किसका गठन किया था? जोधपुर लीजियन का। तो दोस्तों, जोधपुर लीजियन का प्रमुख केंद्र क्या था? तो एरनपुरा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के शासक कौन थे? तो भगवंत सिंह, महाराजा भगवंत सिंह। से लिखी उपशैलियों से, तो मेवाड़ से लिखी उपशैलियाँ कौन कौन सी है? नाथद्वारा, देवगढ़, चावड़ और उदयपुर। दोस्तों, इन्हें हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो इसकी ट्रिक क्या है देखिए दोस्तों, नाथ दे चाउमीन। इसकी ट्रिक क्या है? नाथ दे चाउमीन। नाथ से तात्पर्य नाथद्वारा, दे से तात्पर्य देवगढ़, चाऊ से तात्पर्य दोस्तों चावंड और उदयपुर। तो दोस्तों, मेवाड़ से लेकर उपशैलियाँ कौन कौन सी हुई? नाथद्वारा, देवगढ़, चावंड और उदयपुर। इसकी ट्रिक क्या थी दोस्तों? नाथ दे चाउमीन। चाउमीन से तात्पर्य था दोस्तों चावंड और उदयपुर, जबकि नाथ से तात्पर्य नाथद्वारा और दे से तात्पर्य था दोस्तों देवगढ़। तो ये थी दोस्तों मेवाड़ शैलियों की उपशैलियों की ब्यूटीफुल ट्रिक। अगर दोस्तों आज की ट्रिक पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, जीके ट्रिक स्टडी को फॉलो करें। जीके ट्रिक स्टडी बाय ओपी कुमार। अगर आज की क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में पहुंचाएं। दोस्तों, जीके ट्रिक स्टडी बाय ओपी कुमार। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।